कौन नहीं हटाएगा, कौन हटाएगा भाई? आप जब एक्शन लेंगे उन पे, अभी तक तो देखे ना, इल्जाम है, इल्जाम के जी। ऊपर तो इल्जाम तो शहबाज शरीफ पे भी है, इल्जाम तो बहुत सारे लोगों पे भी है, केसेस तो हैं। अगर ये इल्जाम के तौर पर रखा जाएगा इनको, तो उनको कैसे हटाया जाए? ठीक है ना। आपके इस वक्त उनके इमरान खान से आपके ऊपर इल्जाम था फॉरेन फंडिंग का, वो भी वजीर आजम थे। उनके दर्जनों वुजरा वजीर आजम थे जिनके ऊपर नैब केसेस थे। ठीक है, तो ये इल्जाम हुआ ना। जी। आप इस इल्जाम को हतमी पहुंचाए ना, आप लाए ना, आप इसके ऊपर इंक्वायरी बैठाएं। आपका इख्तियार है, फेडरल गवर्नमेंट है, आपका इख्तियार है। आप वो चीख चीख के हर फोरम में थक गई है, हर जगह जा रही हो, तो कह रही है कि मैं मौजूद हूँ। तो जब तक आप इसको नहीं करेंगे, तो इल्जाम की बुनियाद पे तो आप उसको मिसिंग पर्सन से कैसे हटा सकते हैं? जो लोग कह रहे हैं मिसिंग पर्सन से हटाएं, तो फिर तो इस तरीके से शहबाज शरीफ को भी हटाना पड़ेगा और कई मिनिस्टर हटेंगे, माजी में भी और अभी भी। उन बिल्कुल इल्जामात पे नहीं चल सकते ना। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब है कि जावेद इकबाल साहब को ब्लैकमेल करके इमरान खान ने जो केस बनवाए और जिनमें पूरी अपोजिशन को रगड़ा लगाया, उनका भी कुछ नहीं होगा। जब तक आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो जाहिर है उनका भी कुछ नहीं होगा। चले डॉक्टर साहब आगे चलते हैं। इमरान खान साहब जो हैं वो स्टैब्लिशमेंट पर मुसलसल हमले कर रहे हैं। कल के जलसे में दोबारा सेक्टर कमांडर पर हमला किया। चाहते क्या है इमरान साहब? किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? कोई कार्रवाई होगी इनको रोकने के लिए या ये ऐसे ही लगे रहेंगे? देखिए, अभी तो जो हमला वो हो रहा है, उस उनकी कोर कमेटी में एक इजलास हुआ था जिसको मैंने डिस्क्लोज भी किया है, जी। बहुत अहम जरा कि इमरान खान समेत चंद किचन काबीना बैठी थी और उन्होंने जिमनी इलेक्शंस को जो है वो स्टडी किया जी। और उस पर डिस्कस हुआ। वहां पे बहुत वाज़ेह तौर पे कि ये इलेक्शन हम कहाँ खड़े हैं। तो इलेक्शन की जो सूरत हाल है वो तो हम बार बार बता रहे हैं, जो वहाँ मेरिट्स एंड डिमेरिट्स हैं और क्या होने वाला है। लेकिन मैं कोर कमेटी की बात बता रहा हूँ आपको कि वहां पे जब प्राइम मिनिस्टर के सामने, ये नहीं सॉरी, साबिक प्राइम मिनिस्टर के सामने, इमरान खान के सामने जब ये बातें आई कि जी हम वहाँ पर मुश्किलात में हैं, हमारी वहाँ फंडिंग नहीं हो रही है, हमारे सीनियर मेंबर्स जिनमें आपके बहुत सारे लोग हैं वो इंतशार का शिकार हैं, वो इसमें हिस्सा नहीं ले रहे हैं, और इस सूरत हाल में जो है वो हम हमारे लिए मुश्किलात है, और भी बहुत से हमारी डीमेरिट्स हैं जिसकी बुनियाद पर हमारी तंजीम नहीं है। और जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब सिर्फ अपने बेटे के उसमें लगे हुए हैं, साउथ पंजाब के जो सदर हैं, और जो अब्बासी साहिबा को बनाया गया वो वैसे भी बीमार हैं, लेकिन उनको कोऑपरेट नहीं किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें जब वहां पे डिस्कस हुई तो पता चला कि ये जो जिमनी इंतखाब है बड़ी मार्जिन से हार रहे हैं। हम्म। अब वहां ये तय हुआ कि अगर ये हम हार जाएंगे तो हमारे जो बयानिए हैं वो तो बहुत ही और कमजोर हो जाएंगे। लॉन्ग मार्च में तो वैसे ही कमजोर हो चुका है कि लोग निकले नहीं। तो ये 20 जिमनी इंतखाब तो बहुत बड़ा एक मार्का होगा, तो इस पे हम को बहुत नुकसान पहुंचेगा। तो क्यों ना जो है वो हम जो है वो आपको ये सूरत हाल करें कि इनको आपका वो कर दें, क्या नाम है, पहले से इस्टेब्लिश करें, पहले से ही हम ये लोगों को बताएं कि इलेक्शन कमीशन जो है, इलेक्शन कमीशन को तो दो बुनियादों पर अटैक किया जा रहा है ना। एक तो ये कि ये इलेक्शन हार रहे हैं तो हम इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदार ठहराएं। हालांकि इलेक्शन कमीशन जो इल्जामात इलेक्शन कमीशन पे लगा रहे हैं इस जिमनी इलेक्शन के हवाले से, वो इल्जामात इसलिए जस्टिफाई नहीं हो रहा है कि वो ये कह रही है कि हम तो पुराने वोटर लिस्ट से लगा रहे हैं, तो ट्रांसफर जो नए वोट इधर उधर हुए भी हैं फर्ज करो, तो उस पर तो हम इलेक्शन करा ही नहीं रहे, हम तो पुराने लिस्ट से कराए जिससे पहले हो चुके हैं 2018 में। तो उनका ये जो बातें हैं वो सब गलत है। लेकिन इलेक्शन कमीशन पे हिट वो किसी और वजह से भी कर रहे हैं, वो बातें बताऊंगा। तो जब कोर कमेटी में ये फैसला हुआ कि 3 चीजों पर अटैक करना है और जोरदार अटैक करना है, और डायरेक्शन गई है नीचे तक, हम्म। जो साबिक इनके मुशीर और मिनिस्टर थे और सीनियर लीडर्स हैं और वहां के ओहदेदार हैं, तो वहां भी ये डायरेक्शन गई है कि इंतजामिया और इलेक्शन कमीशन और हसास इदारों पर अटैक किया जाए। हसास इदारे खासतौर पर किसको? पंजाब के हसास इदारे को, इसलिए कि पंजाब के हसास इदारे का मतलब है पंजाब में इलेक्शन है। जी। तो अब ये हो ही नहीं सकता कि पंजाब हसास इदारा पंजाब का अपने मरकजी इदारे या आर्मी चीफ के इंस्ट्रक्शन के बगैर कुछ कर सके। तो अटैक करना है तो तुम ऊपर करो, पूरा करो। आप पंजाब के उस अफसर पे कर रहे हो जिसके बारे में सुना गया है कि वो तो वहां मौजूद भी नहीं है, वो इस्लामाबाद था।
लेकिन और दूसरी बात है कि एक बहुत बड़ी बात आर्मी चीफ ने इस बुनियाद पे कही है, जो मुसलसल ये लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि भाई एक तो हसास इदारे इलेक्शन का हिस्सा नहीं बनेंगे, किसी भी सूरत में सियासत में नहीं आएंगे। दूसरा उन्होंने ये कहा है कि अगर आपके पास सबूत है तो वो सबूत दीजिए, जो सबूत अगर आप नहीं देंगे तो फिर इल्जाम जो है ये इल्जाम होगा, इदारों पे इल्जाम होगा, मुल्क पे इल्जाम होगा, और ये एक बहुत खतरनाक बात होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि कोर कमेटी का तो ये फैसला था, उसी पे अमल कर रहे हैं, क्योंकि उनको इस बात का अंदाजा हो चुका है कि जिमनी इलेक्शन जीतना उनके लिए मुश्किल है, क्योंकि एक तरफ नून लीग है, दूसरी तरफ ये है, 9-11 सीटों पे तो वो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं जो ऑलरेडी आजाद उम्मीदवार की हैसियत से वहां जीतते रहे हैं, और वो नून को भी हराते रहे हैं और वो पीटीआई को भी हराते रहे, तो उनकी सीट तो वैसे भी बहुत मजबूत है। अब अगर नून उनके साथ शामिल हो जाएगी तो फिर सोचिए। दूसरी बात है, वहां के अवाम ये देखते हैं और हमेशा देखते हैं पाकिस्तान में, आपने गिलगित बल्तिस्तान में भी देखा, आजाद कश्मीर में भी देखा, और पाकिस्तान की 75 साल तारीख है कि जिसकी हुकूमत होती है, अवाम जो है वो सोचती है कि यार इन्हीं को वोट दे दो जिमनी इलेक्शन में, क्योंकि अब तो चंद साल रह गए, अभी तो ये आ नहीं सकते, तो ये कम से कम यही लोग हमारे इलाके का काम करेंगे जो जीतेंगे। अभी पीटीआई के लोग जाकर क्या कह रहे होंगे कि जनाब हमें इलेक्शन में वोट दो। भाई आप तो सीट छोड़ के जा चुके हैं नेशनल असेंबली का, आप तो इलेक्शन जीतने के बाद भी आप क्या काम करेंगे? आप तो नहीं करेंगे, आप तो ज्यादा से ज्यादा असेंबली तोड़ने की बात कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि इनके वोटर तो ऑलरेडी डिमोरलाइज है कि जनाब इनके पास तो कोई पॉइंट नहीं है, लेकिन हुकूमत तो ये कह रही है कि हमें वोट दो तो हम आपको फायदा देंगे, 1 साल हमारे पास है, 1 साल में हम इस इलाके में। तो जिमनी इलेक्शन ट्रेडिशन है कि जी, तो ये सारे वो मैटर्स हैं, मेरिट, जिसकी बुनियाद पर फिर मरियम नवाज साहबा उतरी हुई है, जोरदार कंपेन चल रही है, खुद इमरान खान को आना पड़ा है। लेकिन जो कोर कमेटी में फैसला हुआ है वो यही हुआ है कि इन 3 इदारों पे हमला किया जाए, हसास इदारों पे, इंतजामिया पे और इलेक्शन कमीशन पे। और वही हो रहा है कि इमरान खान समेत इनके सारे लोग इन चीजों पे हमला कर रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं है। और इलेक्शन कमीशन पे मैं बता दूं, हमला इसलिए भी हो रहा है कि जुलाई के बाद किसी भी वक्त इलेक्शन कमीशन से फॉरेन फंडिंग केस आएगा, तो वो उसको मजीद मुतनाज़ा बनाना चाह रहे हैं कि देखें जनाब,